बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है और आरजेडी ने विशेष तौर पर इसके लिए अभियान शुरू किया है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और 26 तारीख से बड़े पैमाने पर एक अभियान की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी जी। उनसे जान लेते हैं क्या मकसद है इस कार्यक्रम का। सर, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का और किस तरह का क्या प्रारूप होगा? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को तोड़ने की साजिश चल रही है देश में। जो समता, समानता, भ्रातृत्व का जो उन्होंने दिया है नारा और ताकत, उसके सहारे अब इसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। और उसके बदले में यहाँ धार्मिक उन्माद ज़्यादा पैदा किया जा रहा है, जिसको कि देखा गया अभी बिहार शरीफ में, सासाराम में, इन जगहों पर। तो आज के तारीख में लोहिया, गांधी, अंबेडकर, ये लोग आज के लिए बहुत ही उनका विचार बहुत ही मौजूद है आज के समय में। हमारे आने वाली पीढ़ी को इन बातों को समझना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या चाहते थे, गांधी जी क्या चाहते थे। जब तीनों के विचार को देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि ये सब लोगों के विचार में समता, समानता, भ्रातृत्व, ये एक विचारधारा छुपी थी उसके बीच में। और ठीक इसके उल्टे अभी एक तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा किया जा रहा है। तो ये तो नफरत के समाज को हम बनाना ही नहीं चाहते, हम तो समता, समानता की समाज को बनाना चाहते हैं। अब जब देखते हैं तो अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बहुत ही मौजूद है। आज सब जगह लोग अंबेडकर 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 गांव में बोल रहे हैं, लेकिन अंबेडकर साहब का विचार क्या था ये हमको देखना होगा। तो अंबेडकर साहब के विचार को, राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार को और तीनों को एक दूसरे, गांधी जी के विचार को जोड़ करके अभी एक पिछले 26 तारीख को, पिछले 17, 18, 19 3 दिन का हम लोगों का एक कार्यक्रम चला पार्टी ऑफिस में, जिसमें कई वक्ता भी आए हमारे यहाँ। जो जयशंकर गुप्त जी आए, साथ ही साथ लक्ष्मण यादव जी आए, जो अच्छे एक नौजवान विचारक हैं। दोनों विचार से काफ़ी पुष्ट हैं, उनको हम लोगों ने सुनने का काम किया। और अब हम लोगों ने एक सप्ताह का बिहार के 101 अनुमंडलों में, जिसमें 26, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख को सभी जगहों पर, सभी अनुमंडल मुख्यालय में पार्टी एक अभियान चलाएगी इन विचारों को लेकर के और अपने लोगों को बताने का काम करेगी, इसकी चर्चा करेगी। अंबेडकर की चर्चा, लोहियावाद की चर्चा, गांधीवाद की चर्चा, ये इस पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव जी। और इसके बाद फिर ब्लॉक में होगा, ब्लॉक के बाद पंचायत में होगा, गांव में होगा। ये अभियान हमारा लालू प्रसाद जी के 11 जून के जन्मदिन तक चलेगा। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव जी का भी कोई शेड्यूल प्रोग्राम इसमें होगा सर? वो भी लोगों से जाएंगे, मिलेंगे कुछ ऐसा रहेगा? प्रशिक्षण कार्यक्रम में तो थे ही जी। वो उन्होंने ही समापन किया है। हाँ, वो तो हमारे पार्टी के आइकॉन हैं, तो वो तो रहेंगे ही। सर, एक चीज और है कि क्या दलितों की प्रासंगिकता, क्योंकि अभी देखा जाए तो हर ओर चारों तरफ कार्यक्रम हो रहे हैं अंबेडकर जी को लेकर के, तो क्या प्रासंगिकता आज के तारीख में दलितों का वोट बैंक, दलितों को अपने पाले में लाना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक दिख रहा है? पाले में लाने से ज़्यादा जरूरी दलितों के विचार, अंबेडकर का विचार, ये ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन अंबेडकर का विचार आ जाएगा उस दिन तो बाकी सब खत्म ही हो जाएगा। जिस दिन लोहिया का विचार आ जाएगा उस दिन बाकी लोग क्या हैं? अभी तो लोग नाथूराम गोडसे को पूजा करने वाले लोग हैं, गांधीवाद की नहीं। हम गांधीवाद के साथ हैं। गांधीवाद, अंबेडकरवाद और लोहियावाद के साथ हैं। हम नाथूराम गोडसे के साथ नहीं हैं। और अभी देश में जो नाथूराम गोडसे का मूर्ति तोड़ता है, जो उनको गाली देता है, उसको सम्मानित किया जाता है।
ये तो राष्ट्र विरोधी लोगों का ये काम है, गोडसे का नाम लेना, गोडसे के विचार, लेकिन उसको तो संसद में भी भेज दिया जाता है। एक और इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ मामला है सर, आपने देखा होगा कि मायावती जी का एक ट्वीट आ गया है। वो विरोध कर रही हैं कि किस तरह से आनंद मोहन जी को छोड़ दिया गया, और चूंकि वो एक दलित डीएम थे, उनकी हत्या का उन पर आरोप था, उनको छोड़ना बिल्कुल गलत था, सरकार को फिर से सोचना चाहिए। मैं इस विषय पर अभी आपको कुछ नहीं कहूँगा, और न मैं विरोध करता हूँ और न पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। अच्छा सर, लालू जी के जन्मदिन को मतलब खास बनाने के लिए ही आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया, ताकि जो एक विशेष मैसेज जाए लोगों में, वर्ग में? नहीं नहीं, लालू यादव जी भी इस विचार के प्रतीक हैं। अभी जैसे काशीराम थे वैसे ही लालू प्रसाद हैं। बीपी मंडल कमीशन जो लागू हुआ उसके बाद किसने लीड लिया? कमीशन लागू होने के बाद आडवाणी जी रथ लेकर के निकले, मंडल को दबाने के लिए कमंडल लेके निकले, तो उनको किसने? लालू प्रसाद ही इस देश में है पहले व्यक्ति जो उनको गिरफ्तार करके और कमंडल को वहीं से डिमोरलाइज करने का काम किया है। और अभी कमंडल को आगे बढ़ाया जा रहा है, मंडल को दबाया जा रहा है। तो वो तो आइकॉन है हमारे लालू प्रसाद जी पार्टी के, और देश के गरीब किसान मजदूरों के आइकॉन है। तो उदय नारायण चौधरी जी थे और ये बता रहे थे कि किस तरह का अभियान होगा, किस तरह की मुहिम होगी और इसका मकसद क्या है। स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है, और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक विशेष मैसेज के साथ गरीबों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, और अंबेडकर के क्या विचार थे, उसको आज की तारीख में किस तरह से प्रासंगिक बनाया जा सकता है, उस पर अपना मैसेज देंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कोशिश न्यूज़।